24 में अगर लागू होता है तो सो फॉर सो गुड ना। हम सब चाहेंगे ये कि सबका फायदा हमें लोगों को मिले भी। महिलाएं तो बहुत उत्साहित हैं कि उन्हें इतना अच्छा आरक्षण 33% मिल रहा है विधानसभा और लोकसभा में। ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोग महिलाओं को 33% आरक्षण मिल रहा है। जिस तरह से महिला एक अपने घर को संभालती है पूरी जिम्मेदारी के साथ, वही अब उसको प्रतिनिधित्व देश का करने का अगर मौका मिलेगा तो वो हर क्षेत्र में सफल होगी। किसी की महिलाओं के लिए कोई वो रखा नहीं गया है प्रावधान, ना जो मिडिल जो कुछ कम है महिला उनके लिए भी कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। नमस्कार, मैं हूं पुनीत कपूर और एमपी तक की चौपाल में आपका स्वागत है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण का बिल पेश होने के बाद से ही संसद से लेकर चौक चौराहों तक इसी बात की चर्चा जोरों पर है। आज के अखबार के पहले पन्ने की सुर्खियां हों या तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हों, हर जगह महिला आरक्षण बिल का जिक्र जरूर है। इस बिल के जरिए जिस नारी शक्ति को आरक्षण देने का प्रावधान है, वो नारी शक्ति हमारे साथ खुद यहाँ पर मौजूद है। और इत्तेफाक से इंटरेस्टिंगली जो महिलाओं का ग्रुप हमारे साथ है, उनके ग्रुप का नाम है गूंज। तो हम महिलाओं से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि महिला आरक्षण विधेयक की महिलाओं में कितनी गूंज है। आइए हम बात करते हैं। जी मैम, सबसे पहले आप बताइए क्या सोचती हैं इस बिल को लेकर आप? बिल्कुल, इस बिल को लेकर हम सब लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और मैं सरकार को सच में बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए हमारे देश में महिलाओं की जो आबादी है वो 68.5 करोड़ है, यानी हिंदुस्तान की आधी आबादी है। बट राज्यसभा और लोकसभा में इसका प्रतिशत कितना है? सिर्फ 12% 15% है। तो मतलब संसद को चलाने वाला आज भी पुरुष वर्ग है। तो हम ये चाहते हैं कि आरक्षण की वजह से, इस विधेयक की वजह से महिलाओं की संख्या बढ़ेगी। तो जो महिलाओं से संबंधित मुद्दे हैं और जिन पर महिलाएं ही अधिक अच्छे से अपनी राय को व्यक्त कर पाती है, तो डेफिनेटली आरक्षण से हम सबको फायदा होगा और हम लोग बहुत खुश हैं इस बात के लिए। जी शुक्रिया। मैम आप बताइए क्या बदलाव आएगा महिलाओं की जिंदगी में इस बिल के कानून बन जाने और लागू होने के बाद? ये कानून अगर लागू हो गया तो इसमें बहुत बड़ा देश में भी आएगा, देश में बदलाव तो आएगा ही, क्योंकि महिलाएं आज हर क्षेत्र में पुरुष के बराबरी से काम कर रही है। तो ऑब्वियसली वो राजनीति में भी बराबरी से काम करेगी। तो वो महिलाओं का जो एक क्रेज जो होगा ना, महिलाओं का भी स्तर बढ़ेगा, राजनीति में बढ़ेगा, देश में बढ़ेगा और हर क्षेत्र में। महिलाएं चाहती हैं, घरेलू महिलाएं और ऑफिशियली जो भी महिलाएं हैं वो चाहती हैं कि वो भी राजनीति में हिस्सा लें। चलिए मैम, इसमें एक क्लॉज है कि ये जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा, उसके बाद ये कानून लागू होगा। अगर बिल पारित भी हो जाता है तो वक्त लगेगा। इस टाइमलाइन को लेकर क्या सोचती हैं आप? ये हम तो चाहते हैं कि 2024 से ही लागू हो जाए, मगर इसमें भी बनने का पूरा कानून तो इसमें टाइम लगेगा। तो जब तक मेरा सोचना ऐसा है कि ये 29 से लागू होगा, तो ये 5-6 साल का जो समय मिल रहा है बीच का, इसमें नई जनरेशन जो है वो बहुत अच्छे से पॉलिटिक्स में आने के लिए प्रिपेयर हो जाएगी। और जो महिलाएं हैं अभी तक घरों से जो निकली नहीं है, वो भी उनके भी दिमाग में ये बात आ जाएगी कि अरे अब हम पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। तो बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाना चाहते थे पर अब तक नहीं जा पाए, तो वो सब प्रिपेयर होकर पॉलिटिक्स को भी अब एक करियर के तौर पर देखेंगे। चलिए कहीं ना कहीं 2024 में अगर लागू होता है तो सो फॉर सो गुड ना। हम सब चाहेंगे ये कि सबका फायदा हमें लोगों को मिले भी। अब बट जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम है वो हम इश्यूज को हम समझ नहीं। कुल मिलाकर जल्दी लागू होना चाहिए, आपका कहना है। मैं आपसे पूछूंगा कि क्या लगता है आपको, ये बिल क्या सिर्फ सियासी फायदे के लिए लाया गया है या वाकई में सरकार की सोच है, कोशिश है कि महिलाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले लोकसभा और विधानसभाओं में? मैं पहले देशवासियों को बधाई देना चाहूँगी कि मतलब बिल पास हुआ है। लेकिन 2010 में जब दिल्ली में कांग्रेस सरकार थी, उस टाइम सोनिया गांधी ने भी ये बिल पास करने के लिए अपनी बात रखी थी, लेकिन कुछ पार्टियों के विरोध की वजह से ये बिल पास नहीं हो पाया। लेकिन आज 2023 में ये बिल पास हुआ है, तो इसके लिए सभी पार्टियों को बधाई देना चाहूँगी, सभी देशवासियों को बधाई देना चाहूँगी। और आज जो महिलाओं को जो मतलब आरक्षण मिल रहा है, इसमें सभी पार्टियों का मतलब वैसे तो नहीं, मैं बस मेरा सवाल है कि क्या ये सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए, सियासी फायदे के लिए, चुनाव में फायदे के लिए पेश किया है या वाकई आपको लगता है सरकार की सोच है कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले? इसमें सरकार की सोच है कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। चलिए अच्छा, एक आपसे अगला सवाल मैं पूछूंगा। अभी 2023 में विधानसभा के चुनाव होने नवंबर में, अगले साल 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए, तो इस बिल के पेश होने और अगर पास हो जाता है तो कितना असर रहेगा वोट डालते समय महिलाओं के मन में इस बात को लेकर? महिलाएं तो बहुत उत्साहित हैं कि उन्हें इतना अच्छा आरक्षण 33% मिल रहा है विधानसभा और लोकसभा में। तो महिलाएं चाहेंगी कि सरकार राजनीति और सभी में वो आगे बढ़े। महिलाएं नहीं, एक बीजेपी गवर्नमेंट ने पेश किया है बिल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पेश किया है, तो बीजेपी को इसका कितना सियासी फायदा मिलेगा? आप या आप जैसी और महिलाएं अगर चुनाव में वोट डालेंगी तो इस बात को मद्देनजर रख के क्या फायदा मिलेगा बीजेपी को? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि मोदी सरकार का ही परिणाम है कि आज हमारा 33% आरक्षण हम लोगों को मिला है। हाँ, और मिलेगा, और आगे करके ही जो है बीजेपी सरकार ही आएगी।
चलिए, मतलब बीजेपी के लिए समर्थन आप जता रही हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप बीइंग अ वुमन, आपकी क्या एस्पिरेशंस है? क्या लगता है आपको परिवार की होम मिनिस्टर जो है अब देश या राज्यों की भी होम मिनिस्टर बन पाएंगी? क्या सोचती हैं आपकी, और पर्सनल क्या आपकी एस्पिरेशंस है? ये तो हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है कि हम लोग महिलाओं को 33% आरक्षण मिल रहा है। जिस तरह से महिला एक अपने घर को संभालती है पूरी जिम्मेदारी के साथ, वही अब उसको प्रतिनिधित्व देश का करने का अगर मौका मिलेगा तो वो हर क्षेत्र में सफल होगी और कुशलतापूर्वक चलाएगी, साथ ही बड़े हुए ऊंचे सभी पदों पर भी विराजमान होगी। जी, आप बताइए, आप क्या सोचती हैं? आपके मन में है कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशन कि इस बिल के पास होने के बाद महिलाओं को ज़्यादा मौका मिलेगा? तो या आपकी कोई पर्सनल एस्पिरेशन भी हो कि हाँ मैं भी लड़ना चाहूँगी, विधानसभा में जाना चाहूँगी, ऐसी कोई एस्पिरेशन है आपकी? जी, ये विधेयक जो पास हुआ वो तो अच्छा हुआ, लेकिन इसमें एक चीज़ रह गई है, इसमें ओबीसी की महिलाओं के लिए कोई वो रखा नहीं गया है प्रावधान, ना जो मिडिल जो कुछ कम है महिला उनके लिए भी कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। तो ये गलत है, इसमें यानी कि पूरा उसका जानकारी मिली, लेकिन ओबीसी की महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है इसमें। तो वो रखना चाहिए ना, उसमें भी रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जनसंख्या है ओबीसी की, तो उसके लिए कुछ विशेष नहीं रखा गया है। चलिए, तो महिलाओं की मांग है कि ओबीसी वर्ग के लिए अलग से जो आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछूंगा, लास्ट कमेंट चाहूँगा। अभी तक ये देखा जाता है स्थानीय निकायों में आरक्षण है, तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि महिला जीत जाती हैं, लेकिन सरपंच पति काम करता है, पार्षद पति काम करता है। तो कोई ऐसा तो नहीं होगा आगे आके विधायक पति और सांसद पति प्रचलन में आ जाए आरक्षण के बाद की 33% सीटें महिलाओं को टिकट देना है, नेता अपनी ही पत्नियों को टिकट दिला दें? देखिए, ये हो भी सकता है, पर हम उम्मीद कम कर रहे हैं, क्योंकि अब जो वर्ग आ रहा है वो पढ़ा लिखा महिलाओं का वर्ग है, यानी शिक्षित बालिका हैं। और जब ये कानून लागू होगा, मुझे लग रहा है कि इसको 2029 जैसा बोल रहे हैं तब लागू होगा, तब तो कि काफ़ी वर्ग पढ़ा लिखा हो चुका होगा। तो मुझे नहीं लगता कि पुरुष वर्ग तब उसको दबा पाएगा, क्योंकि इसकी अपनी महिला की अपनी सोच भी तय हो रही है। तो ठीक है, वो जो सरपंच का चुनाव तो गाँव के ग्रामीण क्षेत्रों में होता था, बट जो विधानसभा लोकसभा का चुनाव वो शहरी क्षेत्र के और ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर होता है। तो शहरी क्षेत्र में अब तो एजुकेशन का काफ़ी कुछ महिलाओं। तो क्या आपको लगता है कि पार्टी के संगठन में भी आरक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि महिलाओं को ज़्यादा मौका मिले, संगठन में मौका मिलेगा, ज़्यादा राजनीति में आगे आ पाएंगी, तो फिर चुनाव भी लड़ पाएंगे? डेफिनेटली, बिल्कुल मिलना चाहिए। सही सवाल किया आपने कि महिलाओं की जो जितनी भी पार्टियां इसके लिए पक्ष के लिए कर रही है, उनको अपनी सबसे पहले पार्टी में आरक्षण देना चाहिए, क्योंकि जितनी महिला अगर पार्टी में आएगी तो डेफिनेटली चुनाव ज़्यादा लड़ेगी, उनके पास अनुभव ज़्यादा होगा, इसलिए बिल्कुल ज़रूरी है कि पार्टी में आरक्षण मिलना चाहिए। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो नारी शक्ति को उम्मीद है और खुशी है इस बात की कि इस आरक्षण के कानून लागू होने के बाद उन्हें ज़्यादा मौके मिलेंगे, और उम्मीद करती हैं कि वो भी लोकसभा और विधानसभा में बैठकर महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर बेहतर कानून बना पाएंगी और महिलाओं की तरक्की के लिए ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगी। पुनीत कपूर, सिवनी, MP तक।